जय हो मेरी सजदिया जो तवाली माता तेरी सदा ही, जय माँ काली की, जय माँ सरस्वती की, जय माँ लक्ष्मी की, जय माँ वैष्णो की, जय माँ शीतला शेठ मसानी की, जय हो माता मदनन की, जय हो माता शीतला रानी शेठ मसानी गुड़गामी वाली की सदा ही, जय माता रानी तेरी सदा ही जय। मैं राम जी का दीवाना राम प्रकाश गुलिया चैनल से आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। और भाई जिन बहन भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, यूट्यूब पर चैनल है ये राम जी का दीवाना राम प्रकाश गुलिया, इसके ऊपर आपको बहुत सारी साधनाएं मिलेंगी। आज मैं आपको माता शीतला गुड़गामे वाली शेठ मसानी की साधना दे रहा हूँ और इसको सभी बहन भाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी साधना है जिसमें आपके माता रानी के दर्शन होंगे, तो आप ध्यानपूर्वक इस साधना को सुने। बहुत बहन भाई कमेंट में लिख रहे थे माता शीतला की शेठ मसानी, क्योंकि मेरी भी माता कुल देवी है शीतला शेठ मसानी गुड़गामे वाली। बोल माता शीतला की जय हो। सभी बहन भाइयों को बहुत बहुत आशीर्वाद। तो जो भी बहन भाई इस साधना को करना चाहे वो सबसे पहले अपने मन में ये संकल्प ले ले कि हाँ माता रानी सत की साई है और माता रानी आशीर्वाद देती है, माता रानी की बहुत बड़ी कृपा होती है। तो उन बहन भाइयों ने क्या करना है, सोमवार से ये साधना शुरू करनी है। सोमवार से क्या करना है, उसमें आपने सबसे पहले अपने नहा धो के और लाल वस्त्र जरूर धारण करें। कोई भी शरीर का एक अंदरूनी वस्त्र हो चाहे बाहरी वस्त्र हो, लाल जरूर धारण करें। और माता बहनें लाल चुन्नी जरूर उपयोग करें। जो माता बहनें करवा चौथ के ऊपर क्या बोलते हैं उसको, एक सितारे लगे हुआ वो ओढ़ना होता है, पीड़िया बोलते होंगे शायद उसको, वो जरूर ओढ़े रोजाना। और माता रानी नहा धो के अपने घर के मंदिर के अंदर या किसी भी दुर्गा मंदिर के अंदर जाके और माता रानी से परमिशन ले ले इस संडे को शाम को जाके, हे माता रानी, चाहे भले ही वहाँ पे माता शीतला की फोटो हो या ना हो, दुर्गा माता के आगे जाके बोले, हे माता रानी मेरा नाम ये है, मेरे पति का नाम ये है और मैं फलानी जगह के रहने वाली हूँ, मेरी जाति ये है, मैं कल सोमवार से माता शीतला की साधना करना चाहती हूँ, हे माता रानी मुझे आशीर्वाद दे और माता शीतला के दर्शन कराए। इतना कह के और माथा टेक के और वहाँ से वापस आके सोमवार से जो व्रत रखना चाहिए, 21 दिन की साधना है, 11 दिन की भी है, दोनों कर सकते हैं इसमें। आगे बताऊंगा 11 दिन में क्या करना है और 21 दिन में क्या करना है। घर पर आकर सबसे पहले एक पटड़ी लेनी है आपने, लकड़ी की पटड़ी या कोई भी चौकी बनानी है आपने। चौकी बनाकर उसके नीचे लाल कपड़ा आपने बिछाना है, 1.25 मीटर लाल कपड़ा ले लें और उसके ऊपर माता रानी की तस्वीर को जचा ले। माता रानी की तस्वीर को जचा ले, शीतला माता की नहीं है तो दुर्गा माता की भी जचा सकते हैं, वैसे नेट के ऊपर निकल जाएगी और उसको उसका प्रिंट निकलवा ले। नहीं तो माता शीतला की लगभग सभी घरों के अंदर होती है। ये बैठी है मेरी माता रानी, नीचे में माता शीतला है, माँ बेरी वाली है और माँ दुर्गा है शेरा वाली है। इस प्रकार से आप एक चौकी के ऊपर आसन लगा दे माता रानी का और वहाँ पे आपने पानी वाला नारियल लाल चुन्नी के अंदर बांध के उसके अंदर 10 रुपये और रखने हैं और माता रानी का लाल श्रृंगार आपने रख देना है वहाँ पे। और भोग के लिए माता रानी के आप बादाम, काजू, किशमिश, बादाम, मिश्री जो भी लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। दूसरा भोग भी बताऊंगा जो आपको शाम को लगाना है। सवेरे ये भोग लगा के और आप वहाँ पर ज्योति जलाएं देसी घी की, ज्योति जलाएं देसी घी की। और एक ज्योति जलानी है आपने भैरव बाबा की, जो सरसों के तेल की जलेगी। एक ज्योति माता रानी की देसी घी की और भैरव बाबा की सरसों के तेल की जला लेनी है आपने। जलाने के बाद में आंख बंद करके और माता शीतला का आह्वान करना है। अपने मन में वही बात बोलनी है जो आप मंदिर में बोल के आए, हे माता रानी मेरा हाथ में गंगा जल ले ले, संकल्प बोल ले, उसमें 1 रुपया डाल ले, थोड़े चावल डाल ले और माता रानी के सामने संकल्प ले, हे माता रानी मेरा नाम ये है, मेरे पति का नाम ये है, या जो भी भाई कहे भाई मेरा नाम ये है फलाना फलाना सिंह, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरी जाति ये है, मेरा गोत्र ये है, माता रानी शीतला शेठ मसानी मैं आपकी साधना करना चाहता हूँ, कृपया करके साधना में मेरे को आशीर्वाद दे। और जिस चीज़ की आपने कामना करनी है
माता रानी आपकी सिद्धि चाहिए, माता रानी आपके दर्शन चाहिए, माता रानी आपकी दूतनी चाहिए, आपके दूत चाहिए, माता रानी मुझे दिव्य दृष्टि खोलनी है। जो भी आपने संकल्प लेना है वो बोले और उस जल को माता रानी के सामने चौकी के ऊपर छोड़ दे। इस प्रकार आपने संकल्प लेके और लोटा जो पानी का है वो लोटे के ऊपर जैसे नवरात्रों में जमाते हैं ऐसे नारियल को आपने लोटे के ऊपर जमाना है और लोटे के ऊपर लाल से स्वास्तिक बनाना है और माता रानी को तिलक करना है और अपने भी तिलक करना है। इस प्रकार से आपने ये काम कर देना है। उसके बाद में आप भोग रखेंगे माता रानी के लिए। काजू का भी रख सकते हैं, किशमिश भी रख सकते हैं, बादाम भी रख सकते हैं, पंचमेवा भी रख सकते हैं, पंचमेवा सारी मिला के और वो भी रख सकते हैं माता रानी के आगे। और दीपक को जलाए दोनों, जो भी दीवे हैं उनके नीचे थोड़े थोड़े चावल रख ले। चावल के ऊपर ये दीपक आपने जला देने हैं और जलाने के बाद में आपने माता रानी को हाथ जोड़ के प्रणाम करना है। माता शीतला शेठ मशानी में आपकी ये भक्ति कर रही हूँ, मुझे आके दर्शन दे, मेरा काम बनाए, मुझे साधना दे, मुझे सिद्धि दे, मुझे शक्ति प्रदान करे, मेरे घर के अंदर सुख शांति लाए। ऐसे बोले। फिर अपने पितृ देवताओं को बोलना है, पितृ देवता महाराज आप जहाँ भी है, जिस जगह भी है, मैं आपकी बेटी या बेटा माता शीतला शेठ मशानी गुड़गा मेयाड़ी की साधना कर रही हूँ, कृपया करके मुझे आशीर्वाद दे। उसके बाद में गणेश जी का आह्वान करे, हे गणेश जी महाराज मैं फलाना फलाना फलाने की बेटी हूँ, फलाने गोत्र है मेरा, फलानी जाति है मेरी और मैं माता शीतला शेठ मशानी की साधना कर रही हूँ, आप भी आके और मुझे आशीर्वाद दें। फिर अपने कुल देवता का, स्त्री या कुल देवता कुल देवी और अपने इष्ट देवता इष्ट देवी की आपने ये बातें बोलनी है। और फिर नगर खेड़ा, जो आपके गांव देहात का नगर खेड़ा, उसको बोले कि शीतला शेठ मशानी की साधना कर रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दें। अपने गुरु महाराज का ध्यान करें, अपने गुरु महाराज का, हे गुरु महाराज आपकी आज्ञा से, आपकी परमिशन से मैं ये शीतला शेठ मशानी गुड़गांव वाली माता रानी है उनकी साधना कर रहा हूँ, कृपया करके मुझे आशीर्वाद दे। और सभी चीज़ें वहाँ पे रखने के बाद में ज्योति की तरफ आपने ध्यान लगाना, ऐसा महसूस करना है जैसे माता रानी शीतला शेठ मशानी गुड़गांव वाली मेरे सामने बैठी है और मेरी बातों को ध्यान से सुन रही है। ऐसे करें। सुबह और शाम अखंड ज्योति भी जला सकते हैं, लेकिन अखंड ज्योति ना जलाएं, सुबह शाम की ज्योति जलाएं आप। ज्योति जलाने के बाद में और आपने उसके बाद में शाम के समय भी ऐसे ज्योति जलाएंगे तो उसमें 5 लड्डू आपने, और एक दिन जिस दिन शुरुआत करनी उस दिन शाम को, और एक मीठा पान, 5 लौंग वो माता रानी के आगे भोग रख देना है। सवेरे वाला भोग आप खा सकते हैं, व्रत रखे तो अपने घर के परिवार को बांट सकते हैं, आपने नहीं खाना है। और सूर्य छिपने से पहले आपने सात्विक खाना खा लेना है, कोई भी मीठा खाना चाहे तो मीठा। और इसके अंदर आपने एक ध्यान रखना, मंत्र आपको बताऊंगा मैं साधना के बाद में, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। 11 दिन की करेंगे तो बताऊंगा कितना मंत्र करना है, और 21 दिन की करनी है तो बताऊंगा कितना मंत्र करना है। 11 दिन की करेंगे तो आप जहाँ पे दरबार है नीचे सोएंगे, नीचे सोना है, माता रानी की तरफ ऐसे सिर करके या माता रानी की तरफ ऐसे लंबे लेट के, ताकि ध्यान माता रानी का आपकी तरफ रहे और आपका ध्यान माता रानी की तरफ ऐसे लेटना है आपने। और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मुंह हाथ धो के, और तभी आप लेटे। रात को भजन करना चाहें आप भजन कर सकते हैं माता रानी की। शाम को आरती करनी है आपने माता रानी की, कोई भी अम्बे जी की करनी है, दुर्गा जी की करनी है, हनुमान जी की चालीसा करनी, हनुमान जी की आरती करनी है, आप कर सकते हैं। उसके बाद में आपने सबसे पहले है ब्रह्मचर्य का पालन, और हो सके तो इसमें आपने प्याज लहसुन नहीं खाना है, क्योंकि माता रानी की जो सात्विक साधना होती है भाई, उसके अंदर प्याज लहसुन नहीं खाने। बाबा बालाजी की भक्ति ऐसी है, और माता शीतला शेठ मशानी या कोई भी माता रानी की आप भक्ति करेंगे तो उसके अंदर प्याज लहसुन नहीं खाना है, बाहर का भोजन नहीं खाना है, ये करना है आपने। व्रत रखना चाहे तो शाम को भोजन करें, यदि व्रत नहीं रखना चाहे तो आप सवेरे से निराहार रह के 12-1 बजे तक अपना भोजन करें। ज़्यादा पेट को भरे नहीं, नॉर्मल जैसे नॉर्मल रहते हैं ऐसे ही, और अपने घर को भक्ति में बनाए। सुबह शाम माता रानी की ज्योति जलानी है। इस प्रकार से आप करेंगे तो 11 दिन की साधना करेंगे तो आपने 11 माला मंत्र की जाप करनी है, मंत्र भी बताऊंगा।
और 21 दिन की करनी है तो 5 माला आपने करनी है। एक माला गुरु महाराज की करनी है आपने, एक माला जो है अपने कुल देवता की करें तो ठीक है, नहीं तो गुरु महाराज की कर लें, गणपति महाराज की कर लें, एक माला भगवान श्री राम की कर ले, और फिर 5 माला आपने माता रानी के भजन की करनी है। मतलब भजन क्या, मंत्र की करनी है। तो आप इस प्रकार से माता रानी की साधना करेंगे। 11 दिन की करने के बाद में आपने, जैसे माता रानी के वैष्णो देवी से आते हैं कढ़ाई करते हैं, ऐसे छोटी छोटी बच्चियों को 5 को 7 को 11 को खीर हलवा पूरी सब्जी खिलानी है और उनको कुछ दक्षिणा देनी है। और आप देखेंगे कि 3-4 दिन के बाद में आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। कभी कोई माता दर्शन देगी, कभी कोई माता देगी दर्शन। और आपने अपने गुरु महाराज का नाम लेके जरूर बैठना है। हे गुरु महाराज, आप हमें आशीर्वाद दे, हम माता रानी के भजन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, रोजाना ही बात बोलनी है, तो गुरु महाराज आपकी रक्षा करेंगे। यदि गुरु महाराज नहीं है तो अपने कुल देवता से बोले, या अपनी कुल देवी या माता शीतला से ही बोले, हे माता शीतला शेठ मसानी, मैं आपकी मंत्र जाप कर रही हूँ, आके मेरी रक्षा करे। इसमें आपको माता की योगनियाँ भी आएंगी, यक्षिणी भी आएंगी, और आप जो है डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सात्विक रूप से माता की भक्ति करें और घर को भक्ति में बनाएं, धूप वगैरह लगाएं अच्छी प्रकार से, और कम से कम 5-11 जितनी आप ज़्यादा माला करेंगे उतनी माता रानी की शक्ति आपको प्राप्त होंगी। इस प्रकार से आपने माता रानी की रोजाना भोग लगाना है पंचमेवा से, और शाम के समय भी पंचमेवा। एक दिन आपने 5 लड्डू का, और जिस दिन लास्ट हो आपकी 11 दिन या 21 दिन, उस दिन आपने पंच में 5 लड्डू, एक पान मीठा और लौंग, इनका भोग लगाना है। ये भोग लगाने के बाद में, और आप इस भोग को स्वयं धारण कर सकते हैं। बाबा भैरव के लिए भी आप भोग लगा सकते हैं, वही भोग लगा सकते हैं। आप पकौड़े दे सकते हैं बाबा भैरव को, गुलगुले दे सकते हैं, नहीं तो आप मिश्री का भोग बाबा भैरव को आगे लगाए। माता रानी का जो मंत्र है अभी मैं आपको बताऊं, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ध्यान दे मंत्र की तरफ। बोल शीतला शेठ मसानी की। शीतला माई सत की सवाई, आओ माई करो भलाई, मेरा काज ना करो तो नागे गुरु की दोहाई। शब्द साचा पिंड काचा, देखूं शीतला माई तेरे शब्द का तमाशा, सतनाम आदेश गुरु को। जय हो शीतला शेठ मसानी की। मंत्र एक बार फिर धीरे धीरे सुन ले। शीतला माई सत की सवाई, आओ माई करो भलाई, मेरा काज ना करो तो नागे गुरु की दोहाई। शब्द साचा पिंड काचा, देखो शीतला माई तेरे शब्द का तमाशा, सतनाम आदेश गुरु को। जय हो शीतला शेठ मसानी की। इस प्रकार से यह साधना पूरी होती है, और आप ये सात्विक और नॉर्मल साधना है, जिससे आपको माता रानी की शक्तियाँ प्राप्त होंगी, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, और माता रानी आपको सपने में दर्शन देगी। इस प्रकार से फिर आपको सोमवार को माता रानी का भोग देना है, शनिवार को भी दे सकते हैं, इतवार को भी दे सकते हैं। और एक और बात बता देता हूँ, शीतला माता गुड़गांव वाली जो सेठ मसानी है वही मदानन माई है, वही चुगानन माई है, वही कल्लर वाली माता है, वही माता मसानी है जो गुड़गांव के अंदर स्थान। आप एक ही मान ले, एक ही चीज़ है, ये सभी बहनें हैं, लेकिन माता शीतला ही सब कुछ इनके ऊपर सबसे बड़ी है। साथ में पिछली साइड शीतला सेठ मसानी माता है, ठीक है, उसका भोग भी आप चौराहे पे दे सकते हैं। माता रानी का भोग है वो साधना के बीच में दे सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। माता शीतला की करने के बाद में उसका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। माता शीतला शेठ मसानी का, मसानी माता का, माता शीतला का, माता दुर्गा का किसी भी रूप में आपको दर्शन देंगी। तो आप ये साधना जरूर करें। बहुत बहन भाइयों के कमेंट आते थे। और राम जी का दीवाना राम प्रकाश गुलिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, लाइक करा करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई देखें। क्या करते हैं, वीडियो मांग लेते हैं, साधना मांग लेते हैं, लेकिन देखता कोई नहीं है। मुश्किल से 13-14 आदमी का व्यू जाएगा, कम से कम 1000 आदमी देखने चाहिए चैनल के ऊपर। इस टाइम 5000 आदमी जुड़े हुए हैं। माता रानी की बहुत ही अच्छी साधना, आप करेंगे तो नहीं कहेंगे कि गुरुजियों ने क्या चीज़ बताई है। सात्विक और पवित्र और शांति प्रिय साधना ही बताता हूँ मैं।
ठीक है। और जो साधना मैंने करी है वही मैं बताता हूँ भाई, ऐसे नहीं है कि मैं कहीं से साधना उठाऊँ और आपको दे दूँ। और माता रानी का ये आशीर्वाद था, बहुत बहन भाइयों के कमेंट थे इस साधना को मांगने के लिए, तो मैंने साधना डाल दी है। जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस साधना को ना करें तो फिर भी भाई देखें जरूर। जय श्री राम, जय श्री सीताराम महाराज की जय हो, बालाजी महाराज की जय हो, मेरी शीतला सेठ मसानी माता गुरुग्राम में आई मैया रानी तेरी सदा ही जय हो। आशीर्वाद बनाए रखे। जो भी बहन भाई माता रानी आपकी साधना करें उन सबको आशीर्वाद दे, मेरी तरफ से भी आशीर्वाद। जय जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय।